हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानवों के आंतरांगों का तंत्रिका संभरण विकल्पी अनुकंपी तंत्रिकाओं से होता है और इन अंगों पर ऐच्छिक नियंत्रण होता है। विकल्पी परानुकंपी तंत्रिकाओं से होता है और इन अंगों पर ऐच्छिक नियंत्रण होता है। विकल्प सी अनुकंपी व परानुकंपी दोनों तंत्रिकाओं से व इन पर ऐच्छिक नियंत्रण होता है, या विकल्प डी अनुकंपी तथा परानुकंपी दोनों तंत्रिकाओं से और इन पर ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है स्वायत्त तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अथवा एएनएस। यहाँ पर हम देखेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्यों को तथा इसके भागों को। तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं, यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जो कि मुख्यतः आंतरांगों में होती है, उनका नियमन करता है। यह आंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करने वाला तंत्र है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को एसएनएस भी कहा जाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को पीएसएनएस कहा जाता है। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, यह ऊर्जा व्ययी तंत्र है और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह ऊर्जा का संरक्षण करता है और ऐसी परिस्थितियों के बाद में शरीर को सामान्य स्थिति में लौटाने का कार्य करता है। और ये दोनों ही, इन दोनों के द्वारा आंतरांगों, इन दोनों के ही द्वारा आंतरांगों का तंत्रिका संभरण होता है। इन दोनों ही तंत्रिकाओं द्वारा, इन दोनों ही तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं के द्वारा आंतरांगों का तंत्रिका संभरण होता है। अतः विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अनुकंपी तथा परानुकंपी दोनों तंत्रिकाओं से और इन पर ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता है, ये अनैच्छिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। शेष तीनों विकल्प गलत हैं, क्योंकि केवल अनुकंपी अथवा केवल परानुकंपी तंत्र का इसमें भाग नहीं होता है और ना ही इन पर ऐच्छिक नियंत्रण होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।